आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र की खबरों को मैं प्रकाशित करता रहता हूं। अभी बीच में मैं गोला का प्रकाशित किया हूं, जो आज तक हॉस्पिटल बंद है। अगर बंद है तो कहीं ना कहीं यह कमी पाई जाती है, कागज पूरी तरह से नहीं है। और सवाल उठता है उस मीडिया को, और मीडिया की आवाज को दबाया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले आप अपने अंदर की आत्मा को झांक के देखें कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। आइए हम उसी प्रकरण में, जो बड़हलगंज की खबर को मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, पूनम यादव का, जो पीड़ित स्वयं बताएगा कि क्या कारण रहा कि जो इनके घर की जो औरत थी, डिलीवरी के लिए गई थी, भाई साहब बंद कर दीजिएगा, डिलीवरी के लिए गई हुई थी और वहां पे मृतक घोषित कर दिया गया। क्योंकि सवाल उठता है मीडिया कर्मी पे कि मीडिया कर्मी अपने से बोल रहा है। आइए, जिसके ऊपर बीती है मैं उससे स्वयं पूछता हूं कि कारण क्या रहा जो आपकी परिवार की महिला का डेथ हो गया। सर अपना नाम बताइए। कामेश्वर दुबे। कामेश्वर दुबे, क्या घटना रहा जब आप अपने भौजी लगती थी, क्या लगती थी? नहीं, हमारी भैया लगती थी। हाँ। तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे यह मौत हो गया? कल 16 तारीख को हम लोग लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तो हम लोग लेकर के पूनम यादव के यहाँ, जो सिया मैटरनिटी केयर सेंटर चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं, उनके यहाँ गए, संसार पार्क के पास है उनका। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि इनको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, और कुछ जाँच वाँच लिखी, कहीं कि इनका ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा कि इनके शरीर में जो है वो खून थोड़ा कम है, आप लोग 1 यूनिट खून जो है वो अरेंज करिए, 2 यूनिट खून अरेंज कीजिए और इनका ऑपरेशन हम करें। हमारे भाई, जिनकी पत्नी थी शशांक, ये दुर्गावती हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से ये ब्लड लेकर के आए, और ये जब वहाँ पहुँचते हैं तब तक ऑपरेशन हो चुका है। जब तक ये पहुंचते हैं तब तक ऑपरेशन हो चुका है। और ये जब पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि बधाई हो आपको, लड़का हुआ है। और उसके बाद ये पूछते हैं कि भाई आपने कहा कि ब्लड कम है और हम ब्लड लेकर के आ रहे हैं, तब तक आप ऑपरेशन कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन की तो की, उसमें अंदर से अब क्या हो रहा हो, नस कटी हो या जो भी हो, अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एनेस्थीसिया लगाने की वजह से, ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसकी वजह से 6-7 घंटे के आसपास जो है वो दर्द बहुत कम रहा। रात में करीब, ये 1 बजे की बात है, 1 बजे डिलीवरी हुई। उसके बाद रात में 9 बजे उसको बहुत भयानक रूप से दर्द शुरू हुआ। बार बार डॉक्टर को बुलाया गया, पूनम यादव जी को बार बार बुलाया गया, और वो खुद नहीं आई, अपने स्टाफ को बार बार भेजती थी। खुद नहीं आए? कभी नहीं आए। स्टाफ को भेजती थी? स्टाफ को भेजती रही, और स्टाफ भी आता था तो और कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे थे। पूछा भी जा रहा है कि भैया ऑक्सीजन लेवल कम है तो बताइए कितना है, क्या है, कैसे है। कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट में करीबन 10 बार बुलाने के बाद ये पहुंचती हैं और कहती हैं कि 1 यूनिट खून और आप लोग लेके आइए, फिर लेकर आइए। तो वहां पे उनसे पूछा जाता है कि भाई इतना ब्लड मंगाने का क्या रीजन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ अंदर कोई नस कट गई है या कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसको थोड़ा कमजोरी है, इसकी वजह से हम ब्लड दे रहे हैं। अच्छा, ये जाते हैं ब्लड लाने, फिर से रात, मतलब दोबारा? हाँ, रात में करीबन 10 बजे के आसपास। ये फिर फोन आता है कि रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद ये वहां पे रहते हैं, तो ये होता है कि आप इनको यहाँ से ले जाइए, इनके पास फोन आता है। ये जब तक अस्पताल पे पहुंचते हैं तब तक पूरा स्टाफ फरार है, मैं डॉक्टर सहित। कहाँ का फरार है? जहाँ लेने गए थे वहाँ का, कि जहाँ हो रहा था वहाँ का? जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ फरार है। हाँ, ये डॉक्टर साहिबा और उनका पूरा स्टाफ फरार है। तो
अब हम लोग आनंद फानन में नज़दीक पे जो है वो दुर्गावती हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहाँ ले गए मनोज भैया के यहाँ। वहाँ पे डॉक्टर लोग चेक किए तो उन्होंने कहा कि अब समाप्त हो चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं। अब बच्चा क्योंकि फिर वहीं अस्पताल पे था, यहाँ इनके यहाँ डॉक्टर साहिबा के यहाँ, पूनम यादव जी के यहाँ। हम लोग फिर वापस आते हैं वहाँ पे, हम लोग आप वापस आते हैं तो पूरे तो तब तक अब कोतवाली से भी पूरी कोतवाली ही हम जानते हैं पूरा इकट्ठा हुई थी अस्पताल पे। हाँ, हम लोगों को ये किया जा रहा है कि आपके ऊपर कैप्टस FIR होगी, ये होगा, आपके ऊपर भी होगा, ये होगा, वो होगा, मतलब नाना तरह से दबाव दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जैसे कि मृत्यु तो आपके यहाँ हुई थी, तो FIR आपके ऊपर क्यों होगा? क्या आप लोग कुछ और भी हरकत किए थे वहां पे कि ऐसे ही? यही हुआ कि आप लोग तोड़े हैं, फोड़े हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, अस्पताल का नुकसान किए हैं, जबकि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद बहुत हिल्ला हवाली के बाद हम लोग जब अड़ गए कि नहीं, हम लोग लाश तब तक लेकर नहीं जाएंगे जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं होगी। तो उसके बाद बहुत हिला हवाली के बाद 4:30 बजे जो है हम लोगों की FIR दर्ज होती है। अभी लाश जो है वो थाने पे ही है, पोस्टमार्टम के लिए जाने वाली है। थाने पे ही शव है? हाँ, शव अभी थाने पे ही है। और आपके माध्यम से मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम और हमारी पूरी ग्राम सभा इकट्ठा होगी। पोस्टमार्टम से लाश आने के बाद हम और हमारी पूरी ग्राम सभा इकट्ठा होगी, और जब तक पूनम यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा, यह बताइए वहाँ पे कोई मुख्य अधिकारी भी था कि नहीं था? कोतवाल साहब थे वहाँ पे? कोतवाल साहब थे। कोतवाल साहब की तरफ से हम लोगों को बहुत सहयोग किया गया। हम लोगों का हर बात सुनी गई, लेकिन कुछ स्टाफ ऐसे भी थे जो नहीं, हम लोग को बार बार प्रेस कर रहे थे। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि सवाल उठता है मीडिया पे कि मीडिया कहाँ होगा। जिसके ऊपर मैं दोबारा बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर बीतती है वही बताता है। इनका यह कहना था कि पूरा स्टाफ वहां से भाग गया था। एक बात और ये पहला नहीं है, ये 7वां केस है। वहां पे अगल बगल के लोगों ने बताया, जो उस मोहल्ले में रहते हैं लोग, उन्होंने बताया कि भैया ये 7वां केस है। और इसके पहले कई बार CMO ऑफिस पे जो है वो CMO साहब तक ये बात पहुंचाई गई है। CMO साहब की तो बात ही मत कीजिए। CMO साहब की कार्यक्षेत्र में तो बहुत निराली है। उसके बाद भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार में ही कार्रवाई हुई होती तो आज तक इतनी जाने नहीं गई होती। अभी भी समय है प्रशासन के पास और स्वास्थ्य विभाग के पास कि चेत जाएं, और ऐसे कुकुरमुत्तों की तरह जो ये नर्सिंग होम है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई कायदे का इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का इसको सीज किया जाए। ठीक। अच्छा, यह बताइए, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं, क्या जो आपने अभी बयान दिया है, क्या मीडिया के जो दबाव में दिया है? अरे हम अपनी पीड़ा के पास और स्वास्थ्य विभाग के पास कि चेत जाएं, और ऐसे कुकुरमुत्तों की तरह जो ये नर्सिंग होम है, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई कायदे का इलाज नहीं है, ऐसे लोगों का इसको सीज किया जाए। ठीक। अच्छा, यह बताइए, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं, क्या जो आपने अभी बयान दिया है, क्या मीडिया के जो दबाव में दिया है? अरे हम अपनी पीड़ा कह रहे हैं, हम किसी के दबाव में कहेंगे? क्योंकि जब सवाल उठता है, हमारे ऊपर जो बीतेगा वो हम खुद कहेंगे। यह सवाल उठता है कि मीडिया ही भड़काई होगी, मीडिया कही होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं CMO साहब को, क्या ऐसे ही कार्यक्षेत्र में ऐसे ही काम होता रहेगा? कहीं ना कहीं आप लोग मिल करके योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जब सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरह से पीड़ित जो है धक्के खा रहे हैं, और आरोप लगता है तोड़फोड़ का प्रशासन पहुंचती है। किसी के घर में अगर मौत होती है तो तोड़फोड़ करेगा, मुकदमा करने की धमकी दी जाती है। मुकदमा तो पत्रकारों को भी धमकी दी जाती है करने के लिए,
लेकिन पत्रकार डर जाएगा तो क्या ऐसे ऐसे पीड़ितों का खबर छापेगा कौन, लिखेगा कौन, दिखाएगा कौन? लेकिन निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ जो मैं दिखा रहा हूं वह पीड़ित ने बताया है, और अपनी मंशा जो है, अपनी जो इनकी व्यवस्था थी, सारी चीजों को इन्होंने कैमरे के सामने बताया है कि ऐसे ऐसे घटना घट। अब हाँ बताइए। सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर श्रवण तिवारी बोल रहा हूँ। किस पद पे हैं सर? मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बड़ालगंज हूँ। ठीक है सर। सर, एक घटना हुई है पूनम यादव जी के हॉस्पिटल पे, सिया हॉस्पिटल जो नाम से है, FIR भी सर उनके नाम पे हो चुका है। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, कल संज्ञान में आया था कि सिया मैटरनिटी सेंटर है जो जिसके ऑनर हैं डॉक्टर पूनम यादव जी। उनके सेंटर पे ये घटना हुई है। ऑपरेशन के दौरान एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो हाँ, उसके लिए हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से वार्ता कर रहे हैं जी। और जो भी जांच में प्रकरण आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी सर, परिवार ने उस पे आरोप लगाया है, उन पे लापरवाही का सर। जी, अब वो जांच का विषय है। अब जांच में पता लगे कि मृत्यु का कारण क्या है जी। तो ही स्पष्ट कर पाऊंगा। अभी क्योंकि मृत्यु का कारण हमें पता नहीं है जी। बस इतना पता है कि शायद हैवी ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो हैवी ब्लीडिंग का कॉज क्या रहा और मृत्यु कैसे हुई, अब ये जांच होने के बाद से ही पता लग पाएगा। ठीक सर, धन्यवाद सर।